वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम जो है यूपीएचएससी की जो जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं 30, तो उसकी अगली सीरीज में एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गई, टेक्निकली कुछ रीजंस थे, तो अभी आपको लगातार 2 वीडियो मिलेंगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जो पहली बार इसको चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो अपडेट मिलती रहे। पहला ही क्वेश्चन है, अनुव्रत आंदोलन, अनुव्रत मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुव्रत मूवमेंट? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी आचार्य तुलसी, डी स्वामी विवेकानंद। तो अनुव्रत आंदोलन का जो प्रवर्तक थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे, ये आपको बताना है। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अनुवर्तक आंदोलन के प्रवर्तक वास्तव में थे आचार्य तुलसी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको नाम आचार्य तुलसी का। अगला प्रश्न लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? विच राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन? ए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इनमें से जो केवल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी वाला, धर्म की स्वतंत्रता, सॉरी, सांस्कृतिक व शैक्षिक आधार, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? टू होम डज सीएजी सबमिट रिपोर्ट्स? ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, सी संसद पार्लियामेंट, डी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो राइट ऑप्शन होगा इसका आपका संसद, पार्लियामेंट को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, संसद या फिर पार्लियामेंट। अगला प्रश्न हम यहां से लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध गोदी वाला नगर कौन सा था? विच हड़प्पन साइट हैड अ डॉक यार्ड? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो गोदी वाला नगर था वो लोथल था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, और लोथल जो है यहाँ पे उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? ए राजा राम मोहन राय आर आर रॉय, बी आत्माराम पांडुरंग, बी सी गोपाल कृष्ण खोखले जी के खोखले, डी एम जी रानाडे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज को फाउंडेड किया था आपको आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही हो जाएगा आपका, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, और डी पुनपुन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी। कोसी को जो है बिहार की शोक कहा जाता है, क्वेश्चन सी। ये प्रश्न अभी केवीएस ने भी पूछा था पीजीटी एग्जाम में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन ए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, सी नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, प्रस्तावना प्रेमेबल। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो नीति निदेशक तत्वों में है, और इसको हम डीपीएसपी या फिर नीति निदेशक तत्व कहते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। तो ये जो होंगी विजय लक्ष्मी पंडित होंगी आपकी। इंदिरा गांधी को आप जानते ही हैं, सुचेता कृपलानी को भी आप जानते हैं। तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपकी जो है नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला करिए क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है? विद मैन गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लेशन? ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी N2O। अगर आपसे कहा जाए कि CO2, CH4 और N2O,
तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, GHG कहते हैं हम इन्हें। लेकिन इसमें से जो CFC है, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है कमर्शियल रूप से। तो ये जो है आपका डेप्लेशन के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर होगा यहाँ से सी आपका CFC। अगला प्रश्न हम लेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए दुग्ध उत्पादन, मिल्क मत्स्य उत्पादन, फिशरी, सी तिलहन, ऑयल सीड्स, डी कक्कुड पोल्ट्री। तो ये जो हैगा आपका मत्स्य उत्पादन से है। ये हम कई बार प्रश्न कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 10 है, इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए गांधी जी, बी नेहरू, सी टैगोर, डी बोस। तो इसके राइटर हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू की किताब है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतदान आयु 21 से 28 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा था? अमेंडमेंट रिड्यूसिंग वोटिंग एज टू 18, ए 42वां, 42 और 44 यानी 44वां, 61वां, 61 और 73वां, 73rd। तो ये जो आपका था, ये 61वां संशोधन था, 61 अमेंडमेंट था, जिसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ये प्रश्न भी हम करा चुके हैं कई बार। विच बॉडी रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी नीति परिषद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। तो आप सब जानते हैं पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1881 में। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? हु गैव द स्लोगन जय जवान जय किसान? नेहरू, शास्त्री, पटेल, बोस। तो ये लाल बहादुर शास्त्री का था, जिनका उपनाम यहाँ शास्त्री उन्होंने दे रखा है हमें। तो शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्रस्तावना, बी संसद, पार्लियामेंट, सी न्यायपालिका, जुडिशियरी, डी संघवाद फेडरलिज्म। राइट ऑप्शन होगा प्रेमबिल या प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन ए 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, ये 21 मार्च। तो ये मनाते हैं हम आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, और 22 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। बहुत आसान सा प्रश्न है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, परिषद, संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई हेडक्वार्टर्स, ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। कमेंट करके बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसकी स्थापना जो हैगा 1935 में की गई थी। ठीक है, और जो हैगा तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई? गदर मूवमेंट फाउंडेड इन भारत, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। तो ये स्थापना हुई थी आपकी अमेरिका में। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज में ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा मीन्स से निर्वाचित प्रतिनिधि, बी ग्राम की कार्यकारिणी, सी ग्राम के सभी मतदाता, डी पंचायत सचिव। तो ग्राम के सभी मतदाता को हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन सी यहां से सही हो जाएगा आपका, ग्राम सभा। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ए एम एस स्वामीनाथन, ए बी वर्गीस कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बरलॉग। यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा हम आपको बता रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बरलॉग वो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हरित क्रांति को जो है बढ़ाया या हरित क्रांति लेकर आए। लेकिन यहाँ पे सवाल में कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा होगा, क्योंकि अगर हम हरित क्रांति के जनक मानते हैं तो इन दोनों को मानेंगे। तो हरित क्रांति के जनक भारत के लिए अगर माने जाएंगे तो एम एस स्वामीनाथन माने जाएंगे, और अगर वैसे माने जाएंगे तो फिर ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, डी भी होगा और ए भी होगा। लेकिन भारत में कह रहे हैं तो ये, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में हमने भारत दिया है,
तो इसके हिसाब से उत्तर जो हैगा MS स्वामीनाथन होगा। अगर कभी भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका इंग्लिश वर्जन एक बार देखिए, जो इंग्लिश वर्जन है वही फाइनल माना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नॉर्मल बल्लॉग नहीं होगा, MS स्वामीनाथन होगा। अगला प्रश्न हम लेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है? वट विच इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ए थार मरुस्थल, बी पश्चिमी घाट, सी गंगा मैदान, डी दक्कन का पठार। तो भारत में केवल 3 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और हिमालय। तो इसमें वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट दे रखा है, यही आपका उत्तर है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो आपकी सरोजनी नायडू जी जो थी ये पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी जो हैगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। तो ये जो है रशिया या रूस से प्रेरित है, यहाँ पे आंसर रूस हो जाएगा आपका। उसके बाद मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया लॉन्च्ड इन 2012, 2013, 2014 और 2015। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था ये लॉन्च हुआ आपका 2014 के अंदर। कब लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2014 के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है आपका, सी वाला भारत का राज्य क्षेत्रफल से। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। लोक अदालत किससे संबंधित है? ए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रशासन से। तो ये न्यायपालिका से संबंधित होती है लोक अदालत, आपकी सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? यूएन फाउंडेड इन ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1950। तो ये फाउंडेड किया गया था 1945 में। अगला प्रश्न है हमारा 30, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है या हाथी है या बाघ है या घोड़ा है? तो इसका मुझे प्रश्न लगता है कि आपको एक कमेंट में बता देना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु कौन है। टाइगर है, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे और जो है जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हम करा रहे हैं। तो हमें से जो है पहली बार अगर इस पे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्वाइन बैचेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 7505601809 पर। ज्वाइन लिख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पेड बैचेस के लिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।